So welcome to all of you to our ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारी ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास में। और हम लोग कर रहे थे एडजेक्टिव्स, और काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स हमने किए, और हमने समझा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। और आज हम शुरू करेंगे एडजेक्टिव्स को हम एक और तरीके से समझेंगे कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का। मान लो कि मैं कहूँ कि वो बड़ा है, ठीक है। मेरे पास 3 तरह के गुब्बारे हैं और जिन्हें हम कहते हैं बैलून। और ये 3 तरह के बैलून्स जो हैं मेरे पास, ये अलग अलग साइज़ के हैं। एक है बिग और एक है उससे बड़ा। तो बिग से बड़े को क्या बोलेंगे संध्या? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 गुब्बारे हैं, रेड, ब्लू और येलो, और मेरे को जो रेड है वो छोटा है और जो ब्लू है वो रेड से बड़ा है, तो मैं क्या बोलूँगा? रेड बैलून इज डैश देन ब्लू। ब्लू जो है वो बड़ा है, ठीक है। अगर मेरे को कहना है कि ब्लू बैलून जो है वो रेड से बड़ा है, तो बड़े उससे बड़ा, तो इसके लिए मैं क्या वर्ड बोलूँगा? कैसे बोलूँगा उसे? ये सेंटेंस को कैसे बोलूँगा मैं? बोलो संध्या। राध्या बेटा आप बोलो। नहीं, आपको कहना है ब्लू बैलून रेड से बड़ा है। Blue balloon is bigger than blue. अच्छा गिरीश, कैसे बोलोगे इसको? The red balloon. नहीं, आपको कहना है ब्लू बैलून जो है, ब्लू बैलून। Blue balloon. Big. हाँ देवांश, आप कैसे बोलोगे? Red balloon. देवांश आप कैसे बोलोगे? ब्लू गुब्बारा लाल गुब्बारे से बड़ा है, कैसे बोलोगे इसे? Big again, sir. जब मैं बोल रहा होता हूँ तो क्या तुम सो रहे होते हो? नीला गुब्बारा लाल गुब्बारे से बड़ा है, कैसे बोलोगे? Blue balloon is big. अच्छा, बबीता वाले में कौन है? शगुन, ओ क्या नाम है? हाँ कुशाग्र, बताओ। नीला गुब्बारा लाल गुब्बारे से बड़ा है, कैसे बोलोगे? हाँ हाँ बेटा, वो बताओ कैसे बोलोगे? नीला गुब्बारा लाल गुब्बारे से बड़ा है। The blue balloon is the biggest the red balloon. क्या ब्लू बैलून इज? आवाज नहीं आ रही आपकी उशागर ठीक से बेटा। क्या बोला आपने? ब्लू बैलून इज? सर हमने ऐसे बोल दिया था। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, इट्स ब्रेकिंग। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन। आप पहले बोल चुके हो। चलो, मैं तो तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। The blue balloon is the biggest. अच्छा, अब ये कौन आया अभी? किसने ज्वाइन करी है क्लास? The blue balloon ओजस, is big. मेरा सुन लिया मैंने। ओजस कौन है? अवनीश है? ओजस है रेनू वाले में? बेटा कुशागर, अब आप म्यूट कर दो। अब देखते हैं नए स्टूडेंट क्या बताता है इस बारे में। कौन आया अभी? The blue balloon is big. The red balloon is short. कोई बात नहीं, कोई बात, सुन लिया बेटा मैंने। अब ये कौन आया? ओजस आया है, अवनीश आया रेनू वाले में? Yes, sir. हाँ बताओ। मेरी सेंटेंस है, नीला गुब्बारा लाल गुब्बारे से बड़ा है, कैसे बोलोगे? Blue balloon. बोलो। नीला गुब्बारा लाल गुब्बारे से बड़ा है, कैसे बोलोगे आप लोग? बताओ। Blue
balloon is bigger than red balloon? अब एक गुब्बारा और आ गया, हरा गुब्बारा, ये सबसे बड़ा है। तो ये कैसे बोलोगे ओजस, हरा गुब्बारा सबसे बड़ा है? The sentence. हरा गुब्बारा सबसे बड़ा है। Second balloon is the biggest. क्या बोलोगे गिरीश आप? The blue balloon is biggest. बिगेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को दिए थे। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता। अब हमें विशेषता बतानी है। जैसे हमने यहाँ पर इन बैलून्स की विशेषता बताई कि एक दूसरे से बड़ा है, तो हमने वर्ड जो जिसने बोला वो सही था, बिगर, कि ब्लू इज बिगर देन रेड। अब फिर उसके बाद बात आई कि जो ग्रीन है वो सबसे बड़ा है, बैलून है। सो ग्रीन बैलून इज द बिगेस्ट अमंग रेड एंड अमंग 3 बैलून्स, जो भी है। तो मेन चीज था कि जो हमारा बैलून था वो क्या था? नाउन था। बैलून क्या है? एक चीज का नाम है, वस्तु का नाम है, और वस्तु का नाम क्या होता है? नाउन। और नाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बदल देता है। तो उसने उसको क्या कर दिया? बिग। बैलून तो है, साथ में बिग। बैलून तो है, बिगर है। बिगर मतलब कंपैरिजन। जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं, तो ओजस ने शायद ये पढ़ा हुआ है स्कूल के अंदर, तो ओजस को आसान लगा है इसलिए उसने बता दिया। पर फिर भी कई ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जो ओजस ने शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, या ध्यान में नहीं होंगे, और आप लोगों ने भी शायद ये पढ़े हो। तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि माप क्या है कंपैरिजन का। तो इसमें एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 तरह से काम करता है। पॉजिटिव माने जैसे मैंने कह दिया इट इज ए बिग बैलून। अब मैंने कहा उसके बाद कंपेयर किया, मैंने क्या किया? कंपेरिजन में बोला इट इज ए बिगर बैलून, कि ये बैलून बिगर है, मतलब बड़ा है, सबसे बड़ा नहीं है। तो ये कंपैरिजन है। लेकिन अगर मैं कह दूं भैया इससे बड़ा तो कुछ नहीं है, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं कहूँगा दिस इज द बिगेस्ट बैलून। तो ये 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनके हम वर्ड्स करेंगे, लिखते जाना। नहीं लिख पाओगे, कोशिश करो अभी लिखने की, कॉपी पेंसिल उठा लो। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। बाद में भी आएगा वीडियो, लेकिन वो टाइम लगेगा। अगला ये वाला वीडियो आने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि अब जो वीडियो बन रहे हैं उनमें इतने सारे वर्ड्स हैं ये आपके, तो वो वर्ब्स को लिखना, टाइप करना, उसमें एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए अच्छा बेटा अभी लिख लो। मैं एक चाय की चुस्की लेता हूँ और आप लोगों को समय देता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी पेन पेंसिल जो उठाना उठा लो। ओके, तो अब हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इसको अब होता क्या है, वर्ड तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन अब इसको हम कंपेयर में और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो उसका एक फॉर्मूला है, आखिरी में वर्ड के बाद में ER लगा दो, ER, या फिर EST लगा दो। जैसे बिग में बिगर के लिए BI, लेकिन उसमें भी एक चीज है, कई बार जैसे आने का बिग, ठीक है, लेकिन बिग को जब आप बोलोगे बिगर, तो उसके अंदर स्पेलिंग उसकी चेंज हो जाती है। और अगर आप कहोगे बिगेस्ट, तो इसकी स्पेलिंग मैं बता देता हूँ। मुझे भी मेरे ख्याल से इसकी स्पेलिंग में डबल G आता है, BIGGER। तो बिगर, जैसे बिगिनिंग, बिगैन की शब्द था, बिगिन, जब बिगिनिंग बन जाता है तो बिग, ग पे जोर डलता है। ऐसे इसके अंदर बिग का बिगर, बिग, बिग बोला, ग की साउंड में ज्यादा जोर डला। बिग का मैंने कर दिया बिगर, ग बढ़ गया, ग, तो डबल G आ जाता है, ठीक है। अब करते हैं, वर्ड बोल रहा हूं, मीनिंग बोल रहा हूं, लिखते जाओ। बोल्ड, देखो अब मैं जो वर्ड बोलूंगा ना, इस वर्ड का मीनिंग, ठीक है, मीनिंग भी चलो बता देता हूं।
BOLD बोल्ड मतलब साहसी, बहादुर, बोल्ड, BOLD। अब इसमें ER लगा दोगे तो ये बन जाएगा बोल्डर, कि एक तो साहसी है और एक ज़्यादा साहसी है। जैसे रहीम इज़ वेरी बोल्ड, रहीम बहुत बोल्ड है। रहमान इज़ बोल्डर देन रहीम, तो मैंने रहमान को रहीम से कंपेयर किया, तो मैंने बोला रहमान इज़ बोल्डर देन रहीम। अब इन तीन दोनों, तीसरा एक आ गया वर्ड बोल्डेस्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, BOLDEST। मैंने कहा फैज इज बोल्डेस्ट अमंग देम, कि इन सब में सबसे ज्यादा बोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा साहसी कौन है? फैज। तो ये कंपेयर करने के काम में आता है। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, BOLD बोल्ड, BOLDER बोल्डर और BOLDEST बोल्डेस्ट। अब है ब्राइट, लिख लो BRIGHT ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। ब्राइट का मीनिंग होता है चमकना, BRIGHT, और इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी ब्राइटर, BRIGHTER ब्राइटर, BRIGHTER ब्राइटर, और ब्राइटेस्ट, BRIGHTEST ब्राइटेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। BRIGHT ब्राइट, BRIGHTER ब्राइटर और BRIGHTEST ब्राइटेस्ट। सूरज चमक रहा है। देखो तीन चीजें हैं मेरे पास, चांद है, सूरज है और मेरे घर की ट्यूब है। तो मैं क्या कहूँगा? माई हाउस ट्यूब इज ब्राइट, या ट्यूब लाइट, दिस ट्यूब लाइट इज ब्राइट। मून इज ब्राइटर देन माई हाउस लाइट, मून जो है मेरे घर की लाइट से ब्राइटर है। सन इज द ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, सन से ज्यादा ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट तो कुछ नहीं है, तो सन इज द ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे इसके मीनिंग हम समझते हैं। अब अगला वर्ड करेंगे क्लेवर, CLEVER क्लेवर, लिख लो CLEVER क्लेवर। तो क्लेवर का मतलब होता है चतुर या चालाक, ठीक है? चतुर बेटर रहेगा, चालाक नहीं, चतुर। तो क्लेवर का होगा क्लेवरर, जैसे CLEVER क्लेवरर, CLEVER। हाँ बेटा बोलो। क्लेवर की होगी CLEVER क्लेवर। मीनिंग भी लिख लिया करो आगे, हिंदी में चतुर लिख लिया। क्लेवरर CLEVER क्लेवर के आगे ER लग जाएगा, क्लेवरर ज्यादा चतुर, ये ज्यादा चतुर बनती है। अब बहुत ज्यादा चतुर माने क्लेवरेस्ट, CLEVEREST, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ज्यादा चतुर बॉय है, CLEVEREST। हमारे यहाँ पे हमारी क्लास में कौन है क्लेवरेस्ट? हु इज द क्लेवरेस्ट इन आवर क्लास? एनीवन? कोई बताएगा हु इज द क्लेवरेस्ट इन आवर क्लास? क्लेवरेस्ट स्टूडेंट? आई थिंक गिरीश इज द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट। गिरीश बहुत क्लेवर है, और क्लेवर मतलब चालाक नहीं, चतुर। चतुर मतलब दिमाग लगाता है कई बार क्वेश्चंस के अंदर। क्यों गिरीश, हो आप क्लेवर? आर यू क्लेवर? बोलो गिरीश। यू यूज योर माइंड ए लॉट। आपने, मेरे को याद है जो आपने वो, मैंने आपको जो स्पोर्ट्स में बोला था क्रिकेट में, तो आपने बहुत अच्छा उसमें जोड़ा था और मैंने आपकी तारीफ भी करी थी। चलो अगला वर्ड करो क्लीन, CLEAN क्लीन। क्लीन मतलब साफ। क्लीन मतलब साफ, यस।
क्लेवर, क्लेवरेस्ट की CLEVEREST। बच्चा आप लोगों को पता है, आप लोग थोड़े दिनों में जब आप सोशल साइंस पढ़ोगे, सोशल साइंस में और कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में 5-5 6-6 बड़े बड़े शीट्स को भरना पड़ता है, और खुला खुला नहीं, जल्दी जल्दी। और इसलिए अपनी स्पीड हमेशा याद रखो। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 200 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होते हैं, 200 क्वेश्चन। तो अपने माइंड को आप लोग अभी से ना, आप लोग कोशिश करो, छोटे हो पर अभी से कोशिश करो, जैसे जो गणित है ना, आपका मैथ जो है ना, वो अपना 10वीं तक का पूरा कर लो। ये मुश्किल लगेगा, आपके पेरेंट्स को ही बताओ। जनरल नॉलेज अपनी अप टू डेट रखो, पर गणित जो है ना खास करके, वो 10वीं तक का पूरा करके, 10th तक का पूरा करके अपनी उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व कर लो। वो और एक वो होता है क्या, पैटर्न्स वगैरह होते हैं, वो ये चीज़ आप शुरू कर लो अभी से, बचपन से ही। तो आप लोग का दिमाग, वरना बाद में फिर 2-3 साल तैयारी करने में और लग जाते हैं। चलो, क्लेवरेस्ट लिख लिया संध्या बेटी आपने? क्लीन का CLEN, क्लीन, स्वच्छ, CLEANER, क्लीनर, CLEANER, क्लीनर, cleanest. The cleverest child has said, cleanest is the superlative form of the word, the adjective clean. CLEANER, cleaner, CLEANEST। तो क्लीनर वर्ड बहुत जगह यूज होता है। जब पहले हम लोग VCR इस्तेमाल करते तो हेड क्लीनर आता है स्प्रे से, अभी भी आते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनर, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, ग्लास क्लीनर, डोर क्लीनर, है ना। तो वो देखो, इसको अब कितना जगह यूज होता है। अब अगला वर्ड है कोल्ड, COLD, कोल्ड, ठंडा। कोल्ड का हो जाएगा, बेटा एकदम हाथ सिर्फ रखो मेरी अब तुम लोग कान मेरी बात पे और हाथ अपना कॉपी में, आंखें और हाथ कॉपी में रखो। कोल्ड माने ठंडा, कोल्ड का हो जाएगा कोल्डर, कोल्डेस्ट। वेरी गुड, कोल्डेस्ट। और किसी बच्चे को भी पता है तो वो भी बोल दिया करो अगले। COLDER, कोल्डर, और COLDEST, कोल्डेस्ट। COLDER, कोल्डर, COLDEST, कोल्डेस्ट। अगला है डीप, डीप माने गहरा, DEEP, डीप। डीप का हो जाएगा, वेरी गुड, DEEP, डीप का, DEEPER, डीपर, और DEEPEST, डीपेस्ट। गहरा, डीपर सबसे ज्यादा गहरा, और डीपेस्ट सबसे गहरा। सी इज डीपेस्ट, सी इज डीपेस्ट, गहरा, गहराई, डीप, गहराई, गहरा। अगला है, लिखूं अगला? Yes, sir. डियर माने प्रिय, प्रियजन, DEAR, डियर। डियरर अति प्रिय, और डियरेस्ट। शी इज माई डियर फ्रेंड, वह मेरी प्रिय मित्र है। शी इज वेरी डियर टू मी, वह मुझे बहुत प्रिय है। शी इज माई डियरेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे प्रिय मित्र है। डियर, DER, डियर, डियरर, DEARER, डियरर, DEAREST, डियरेस्ट। अगला है फास्ट, तेज या पक्का। इस फास्ट के दो, वेरी गुड। तो इसके दो मीनिंग होते हैं फास्ट का। एक तो मतलब होता है तेज, FAST, फास्ट, या फिर इसका मीनिंग होता है पक्का। जैसे आप कहते हो कि ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, इसका मीनिंग है कि ये मेरा सबसे पक्का, ये मेरा फास्टेस्ट फ्रेंड है। ऐसे वैसे कोई बोलता नहीं है, बट फास्ट का डिग्री होती है फास्टर, FESTER। दिस कार इज फास्टर देन द ओल्ड कार, द न्यू कार इज फास्टर देन द ओल्ड कार। स्टूडेंट्स हैव बिकम फास्टर इन इंग्लिश आफ्टर आवर क्लासेस, हमारी क्लासेस के बाद इंग्लिश में फास्ट हो गए हैं।
ज़्यादा तेज हो गए हैं। फास्टर और फास्टेस्ट, FESTEST, दिस इज द फास्टेस्ट वॉल आई हैव सीन। कैन वी से दैट? आई थिंक इफ द मीनिंग इज पक्का, अगर इसका मीनिंग मजबूत होता है, पक्का होता है, वी कैन से इट इज ए फास्टेस्ट वॉल, FASTEST। अगला है फ्यू, FEW, फ्यू माने कुछ, FEW फ्यू। क्या? नहीं नहीं, हाँ बोलो संध्या, क्या बोल रहा है? सर एक बार फिर से बता दीजिए किसका? सर, जो फास्ट की बात था। फास्ट का होगा फास्टर और फास्टेस्ट। थैंक यू सर। FEW फ्यू का होगा फ्यूअर, FEWER, फ्यूअर और फ्यूएस्ट, FEWEST। लिख लो, FEW फ्यू, FEWER। देवांश अपना कैमरा दिखाना जरा, देखो जरा आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे। देवांश का दिखाओ, देवांश अपनी कॉपी दिखाओ और अपना शक्ल दिखाओ। FEW फ्यू, FEWER फ्यूअर और FEWEST फ्यूएस्ट। अगला है ग्रेट, GREAT, ग्रेट माने महान। ग्रेट को हम बड़ा भी बोल सकते हैं, विशाल भी बोल सकते हैं। GREAT, ग्रेट। क्या बोलते हैं? फ्यू माने कुछ। गिव मी फ्यू, गिव मी फ्यू, गिव मी फ्यू क्या बोलोगे? गिव मी फ्यू, गिव मी फ्यू ग्रेन्स, कि मुझे कुछ दाने दो। फ्यू थोड़े से। आई हैव फ्यू मनी लेफ्ट, मेरे पास थोड़ी मनी बची है। फ्यू। फ्यूअर, फ्यूएस्ट, FEWER फ्यूअर, FEWEST फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर। ग्रेटेस्ट। और GREATEST, ग्रेटेस्ट। अगला है हाई, HIGH, हाई। हाई माने ऊंचा, हाई होगा हायर, HIGHER, हायर, HIGHEST, हाईएस्ट। HIGH, हाई का एक और मीनिंग होता है नशा किया हुआ होता है, मुझे नशा चढ़ रहा है, हम हाई। हाँ बेटा लिखो HIGH, हाई। हाई का मतलब ये भी होता है उच्च, GH, हाई, हाई, HIGH, हाई। हायर की होगी HIGHER, अपने आप ही लगा दिया करो ER और EST, HIGHEST, हाईएस्ट। मन कर रहा है बेसन का लड्डू खाने का। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ऊंचा, उच्च या नशे में। ऊंचा मेन जो इसका मीनिंग होता है, ऊंचा या उच्च। दिस इज ए हाई बिल्डिंग, ये ऊंची बिल्डिंग है। आजकल कहते हैं ना बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों को कहते हैं हाई राइज टावर, हाई राइज टावर ऐसे बोलते हैं। हाई राइज मतलब ऊपर उठा हुआ, हाई। और हाई सोसाइटी है बड़ा, हाई सोसाइटी, उच्च समाज। जैसे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज ए कैरेक्टर, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इज ए कैरेक्टर ऑफ हायर सोसाइटीज, कि जो उच्च समाज होते हैं उनका एक वो होता है कि वो इंटेलेक्चुअली मतलब बुद्धिक बौद्धिक रूप से ज़्यादा ग्रो करते हैं, विकास करते हैं अपना। अगला है हार्ड, HARD, हार्ड। हार्ड माने कठोर। हार्डर, हार्डेस्ट। हार्ड जैसे अखरोट, अखरोट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देवांश बताएगा, इसको पता है, मेरे को तो पता नहीं होते। देवांश बताओ अखरोट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉलनट, आई थिंक इट इज। वॉलनट हैज ए
हाई हैज ए हार्ड कवरिंग, वॉलनट की हार्ड कवरिंग। देवांश अपनी जरा कॉपी दिखाना, कहाँ लिखा है आपने, कहाँ लिख रहे हो, कॉपी दिखाओ। मम्मी की तरफ मत देखो, कॉपी दिखाओ अपनी। दिखाओ, कॉपी दिखाओ ना अपनी, सब बच्चों को, चलो सबको कॉपी दिखाओ अपनी, दिखाओ अपनी कॉपी। हार्ड, HARD हार्ड, कॉपी में लिखो जो बोल रहा हूँ और लिख के दिखाना है मेरे को। HARD हार्ड, हार्ड माने कठोर, हार्ड माने कठोर, हार्ड, हार्डर HARDER हार्डर, और HARDEST हार्डेस्ट। दिस इज द हार्डेस्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। आपको पता है जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उसकी खासियत, एक खासियत क्या होती है, इट इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। हार्डनेस जो होती है उसकी लोहे से भी ज्यादा हार्ड होता है वो, उसको काटने के लिए स्पेशल डायमंड को डायमंड ही काटता है। ये पता है आपको, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ और हार्डेस्ट एलिमेंट। डायमंड, डायमंड इज नॉट एन एलिमेंट, डायमंड इज ए मटेरियल, हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट। अगला है काइंड, KIND, काइंड माने दयालु, Sir, kinder, के kinder and kindest. काइंडर एंड काइंडेस्ट, वेरी गुड। तो दयालु है, मैं दयालु हूं, आई एम काइंड। मुझ पे दया दिखाओ, शो काइंडनेस, एक वर्ड आता है काइंडनेस, वो अलग की होती है। काइंडनेस क्या होता है, दया दिखाना। ओके, काइंड माने दयालु, काइंडर, कुशाग्र इज काइंडर देन मी, काइंडेस्ट, आराध्या इज द काइंडेस्ट स्टूडेंट। सो काइंड, काइंडर, KINDR काइंडर, काइंडेस्ट, KINDEST काइंडेस्ट। अब है कीन, KEEN कीन माने तीक्ष्ण, तेज, ठीक है, तीक्ष्ण, KEEN कीन, Keenest. कीनर, कीनेस्ट। लेकिन कीन वर्ड को समझोगे कैसे, शी हैज कीन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, इसका मैथमेटिक्स में, गणित में कीन इंटरेस्ट है, मतलब बहुत तेज, तीक्ष्ण इंटरेस्ट है। शी इज अ वेरी कीन स्टूडेंट, ये बहुत, हाँ बोलो Sir, what is the meaning of keen? बेटा, वही तो समझा रहा हूँ। कीन मतलब तीक्ष्ण, तेज। तो ये लाइट पहले लिख लो, लाइट माने हल्का, LIGHT लाइट, लाइटर उससे हल्का, LIGHTER लाइटर, और लाइटेस्ट सबसे हल्का, LIGHTEST लाइटेस्ट। Nearer, nearest. अगला वर्ड है नियर, नियर का NEAR, पहले लिखो नियर माने करीब, Nearer, nearest. उसका है अगला वर्ड है नियरर, और करीब। शी इज नियर टू मी, हर हाउस इज नियर टू माई, हर हाउस इज मच नियरर टू माई हाउस, उसका घर मेरे घर से बहुत करीब है। हर हाउस इज नियरेस्ट टू माई हाउस, उसका घर मेरे घर से सबसे करीब है। नियरेस्ट, NEAREST लिख लो। देवांश अपनी कॉपी दिखाना, क्या लिखा है, Sir, हम दिखाएं? दिखाओ बेटा, कुछ अगर कॉपी दिखाओ अपनी, Okay, sir. सब लोग दिखाओ अपनी कॉपी, दिखाओ देखूं। थोड़ा दूर रखो, कैमरा में घुसा दोगे तो कैसे दिखेगा, रुक जाओ, सब ऐसे रखना, मैं एक एक का बड़ा बड़ा करके देख रहा हूँ। बाइंड, काइंड, अच्छा काइंड, चलो सही है। अब ये मैं देखता हूँ किसकी है, ये अंश की देख ली, अब इसकी देख रहा हूँ जरा, ये किसकी है, ये सोनी वाले में गिरीश की। गिरीश लाइट ही नहीं पड़ रही बेटा, मैं कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लाइट नहीं पड़ रही। ये कुशागर की देखता हूँ, देखो, वाह भाई वाह, देखो सबसे अच्छा कुशागर ने लिखा है, साफ साफ लिखा है, और ये भी देखो कर्सिव में लिखती है, वेरी गुड वेरी गुड। और किसके है कॉपी, दिखा रहा है कौन अपनी, जिन्होंने दिखा ली वो हटा दो अपना। हाँ गिरीश देख लिया आपकी भी। बेटा बहुत इतना दबा के क्यों लिखते हो, दबा के मत लिखा करो। ये किसकी है, एक और आ रही है, संध्या की। संध्या बेटा थोड़ा सा लाइट छोड़ो इस पे, रेड कलर से आपने लिखा है, उसको होल्ड करना पड़ेगा, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा। Sir, please check ठीक my है ठीक है, copy. कोल्डर कोल्डर, ठीक है। आराध्या की दिखाओ, दिखाओ आराध्या, दिखाओ।
देखो आराध्या भी कर्सिव में लिख रही है, वेरी गुड आराध्या। मेरा मीनिंग्स नहीं लिखे आपने सबके, किसी किसी के रह गए, कोई बात नहीं। चलो मैं आज 52 नंबर का वीडियो बना रहा था बेटा, और ये 52 नंबर वाले के अंदर ध्यान से लिख लो, वहां से आपके वर्ब शुरू है। आराध्या मैंने देख ली बेटी आपके वर्ब शुरू हो रहे हैं। तो जब भी आप लोगों को 52 वीडियो आएगा, इस हफ्ते में आ जाएगा, 52 वीडियो देख लेना, उसमें सारे वर्ब उनके मीनिंग इंग्लिश में लिखा होगा, उसको हिंदी में लिख लेना, और उसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म हो सके तो अपनी कॉपीज में उतार लोगे। एक बार जीवन में लिखना है बेटा, परमानेंट याद रहेगा। ये है, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म करता हूँ। बाय बच्चों। और भी कोई आपके अगर हो, रिलेटिव्स हो, कोई ज्वाइन करना चाहे तो आप उनको बता देना, या फिर वीडियो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलो बाय बच्चों। Bye, sir. Have a nice day. हैव ए Good नाइस evening. डे। बाय। Bye.